हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक विद माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित लोभ और प्रीति निबंध के बारे में जानेंगे, जो कि एमए फर्स्ट ईयर का कोर्स कोड है MHD4 और इग्नू यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है, उसमें से लिया गया है। इग्नू यूनिवर्सिटी में एमए फर्स्ट ईयर हिंदी में ये जो है क्वेश्चन बहुत बार आया है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित लोभ और प्रीति निबंध। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित लोभ और प्रीति निबंध उनके प्रसिद्ध निबंध संग्रह चिंतामणि भाग 1 में संकलित है। यह एक विचारात्मक और मनोविकार संबंधी निबंध है, जिसमें शुक्ल जी ने मानव मन की दो अत्यंत महत्वपूर्ण प्रवृत्तियों यानी कि लोभ और प्रीति का बहुत ही सूक्ष्म वैज्ञानिक और व्यवहारिक विश्लेषण किया है। यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो उनका निबंध है लोभ और प्रीति, इसमें मनुष्य की दो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रवृत्तियां हैं, एक है लोभ और दूसरा है प्रीति। इसका बहुत ही सूक्ष्म वैज्ञानिक और व्यवहारिक विश्लेषण किया है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। इस निबंध के प्रमुख बिंदुओं और केंद्रीय भाव को हिंदी में विस्तार से समझाया गया है। चलिए यहाँ पर जानते हैं किस प्रकार से है ये। लोभ और प्रीति की परिभाषा। शुक्ल जी के अनुसार लोभ और प्रीति की परिभाषा क्या है, इसके बारे में जानेंगे। शुक्ल जी ने दोनों भावों की शुरुआत आकर्षण से मानी है। शुक्ल जी मानते हैं कि लोभ और प्रीति दोनों जो भाव है वो आकर्षण से ही उत्पन्न होते हैं, लेकिन इनके लक्ष्य और प्रकृति में अंतर होता है। लेकिन जो इनका लक्ष्य होता है और इसकी जो प्रकृति होती है वो बिल्कुल ही अलग होती है। अब लोभ के बारे में जानते हैं। जब किसी वस्तु, चाहे वो जड़ हो या चेतन, की सुख या रूप को देखकर उससे प्राप्त करने की, उसे अपने पास रखने की तीव्र इच्छा होती है तो उसे लोभ कहते हैं। यानी कि किसी वस्तु को देखकर, जो जड़ या चेतन हो, कुछ भी हो सकता है, उसे देखकर सुख की प्राप्ति होती है और उसके रूप के प्रति आकर्षण महसूस होता है और उसे उसके प्रति लोभ या फिर उसको पाने की तीव्र इच्छा होती है, तो उसी को जो है लोभ कहते हैं। सरल शब्दों में जान लेंगे, किसी अच्छी लगने वाली चीज को हमेशा के लिए अपना बना लेने की चाह को ही लोभ कहा जाता है। लोभ जो है, लोभ के चरण है आचार्य शुक्ल जी के अनुसार, जो कि 4 चरण है, इस प्रकार से यहाँ दिए हुए हैं। शुक्ल जी के निबंध में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी व्यक्ति के मन में लोभ अचानक पैदा नहीं होता। इसके 4 चरण होते हैं, जो कि इस प्रकार से हैं: अनुभव, आकर्षण, इच्छा और प्रसक्ति। अनुभव, सबसे पहले हम किसी वस्तु के सुख या सौंदर्य का अनुभव करते हैं। यानी जब भी हमारे मन में लोभ अनुभव होता है, लोभ उत्पन्न होता है, तो सबसे पहले हम किसी वस्तु का सुख और उसका सौंदर्य देखते हैं कि उससे हमें कितना सुख प्राप्त होगा या वो वस्तु देखने में कितनी अच्छी है। दूसरा है आकर्षण, उस वस्तु के प्रति मन में खिंचाव पैदा होता है। यानी कि जब हम किसी वस्तु को देखते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा सुंदर है, तो उस वस्तु के प्रति हमारे मन में खिंचाव उत्पन्न होता है। इच्छा, उसे प्राप्त करने या उपभोग करने की इच्छा जागती है, फिर हमें उस वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा जागती है। प्रसक्ति, गहरी आसक्ति, उस वस्तु को किसी भी हाल में न छोड़ने या खोने की स्थिति, जो लोभ का अंतिम रूप है, उत्पन्न होता है। लोभ और प्रीति में मुख्य अंतर इस प्रकार से है, यानी कि तुलना कर रहे हैं यहाँ पे लोभ और प्रीति में। तो चलिए देखते हैं। विशेषता है केंद्र बिंदु, प्रकृति, प्रभाव, अहंकार। लोभ यहाँ पे है और प्रीति के बारे में यहाँ पे बताया गया है। केंद्र बिंदु इसमें यह है, इसमें केवल अपना सुख और वस्तु का उपभोग मुख्य होता है। यानी कि लोभ होता है उसमें बस अपना सुख देखा जाता है और वस्तु का उपभोग देखा जाता है। प्रीति, इसमें सामने वाले का सुख और उसका कल्याण मुख्य होता है। जो प्रीति होती है, यानी कि जो प्यार होता है, उसमें सामने वाला का सुख और उसका कल्याण देखा जाता है। प्रकृति, यह सामान्य या बहुमुखी हो सकता है, जैसे किसी को भी पैसों से या अच्छे खाने से लोभ हो सकता है। यह अनन्य और विशेष होता है। प्रेम किसी खास व्यक्ति से होता है, हर एक व्यक्ति से नहीं होता है। प्रभाव, लोभी व्यक्ति वस्तु की रक्षा केवल अपने स्वार्थ के लिए करता है। जो लोभी व्यक्ति होता है उस वस्तु की रक्षा जो है केवल अपने स्वार्थ के लिए करता है, लेकिन प्रेमी अपने प्रिय की रक्षा और खुशी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर
सकता है। अहंकार, लोभ में मैं और मेरा अहंकार बढ़ता है और प्रीति में अहंकार पूरी तरीके से मिट जाता है। निबंध के कुछ महत्वपूर्ण और गहरे पहलू पर विचार करेंगे। लोभ का उदात्तीकरण। शुल्क जी का मानना है कि लोभ हमेशा बुरा नहीं होता। जब लोभ किसी भौतिक वस्तु जैसे धन दौलत से हटकर ज्ञान, कला या देश कल्याण की ओर मुड़ जाता है तो वह समाज के लिए वरदान बन जाता है। शुल्क जी का मानना है कि लोभ हमेशा जो है विनाशकारी नहीं होता या फिर बुरा नहीं होता है। अगर किसी व्यक्ति को पैसे से, धन दौलत से उसका लोभ हटकर ज्ञान, कला और देश कल्याण के ऊपर लोभ हो जाता है तो वह समाज के लिए वरदान सिद्ध हो जाता है। जैसे देश के प्रति लोभ ही देश प्रेम कहलाता है। परिचय की आवश्यकता है। शुल्क जी कहते हैं कि बिना गहरे परिचय के सच्चा प्रेम प्रीति संभव नहीं है। यानी कि जब भी किसी से प्रीति होती है या प्रेम होता है तो उसके लिए गहरे परिचय की आवश्यकता होती है। रूप का आकर्षण पहली नजर में हो सकता है, लेकिन प्रीति तब होती है जब आप सामने वाले के स्वभाव, उसके गुण दोषों और उसकी पूरी आत्मा से परिचित हो जाते हैं। लोभ और क्रूरता। जब लोभ अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो वह मनुष्य को अंधा बना देता है। एक अत्यंत लोभी व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को कष्ट पहुंचाने से भी पीछे नहीं हटता। अब इसका निष्कर्ष यह निकलता है कि आचार्य रामचंद्र शुल्क जी ने इस निबंध के अंत में यह प्रतिपादित किया है कि प्रीति वास्तव में लोभ का ही एक परिकृष्ट, रिफाइंड और उच्च रूप है। जो प्रीति है वो लोभ का ही एक परिकृष्ट यानी कि रिफाइंड और उच्च रूप है। जहां लोभ मनुष्य को संकुचित और स्वार्थी बनाता है, वही प्रीति मनुष्य के हृदय का विस्तार करती है और उसे दूसरों के सुख दुख से जोड़ती है। शुल्क जी की गंभीर मनोवैज्ञानिक दृष्टि और सुगठित भाषा शैली के कारण यह निबंध हिंदी साहित्य की एक अमूल्य धरोहर है। सो वेल फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आशा है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसी प्रकार की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।